जो है वो समझ आए। देखिए बेटा, अब हम टॉपिक करेंगे विच इज़ ऑन पेज नंबर 47, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम बुक वाली सेम एग्जांपल लेंगे जिसमें उन्होंने लिया है सोडियम एंड क्लोरीन। तो अब हम क्या करेंगे, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम जिसका सिंबल होता है Na एंड क्लोरीन जिसका सिंबल होता है Cl। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11 एंड क्लोरीन इज़ 17। अब अगर हम इसकी KLM शेल के करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें तो ये आ जाएगा 281 287। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हर जो एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। देखिए ये स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स मोर चाहिए ताकि वो 8 बन जाए यहाँ पे, और इसको 1 चाहिए। इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 7 को गेन करने से तो अच्छा है कि वो इसको लूज़ कर दे, लूज़ कर देगा तो इसके पास 2 8 की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये नंबर्स होते हैं फिक्स, के पास 2 नंबर होते हैं, मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के शेल में। एल के पास होते हैं 8, कि ज़्यादा से ज़्यादा 8। ये तो फुली फिल्ड है, लेकिन ये तो है अनस्टेबल है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ये 8 हो जाएगा, और ये चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो ही ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इनका बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड बनाएंगे हम। आयनिक बॉन्ड का मतलब है जो बॉन्ड हम फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला है आपको, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम लगाऊंगी ज़्यादा। देखिए ये मैंने लिखा पहले सोडियम। सोडियम के पास कितना लास्ट वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन, अब क्लोरीन देखो अलग अलग है ना नाम, तो इसको मैं डॉट नहीं लगाऊंगी, इसके लिए हम क्रॉस रख लेते हैं साइन। 7 है इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके पास ये स्पेस खाली है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे दें तो क्या होगा, हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा NaCl। जब भी हम कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो उसके पास पॉजिटिव साइन आता है। देखिए ये लूज़ कर रहा है, इसके पास आ गया पॉजिटिव साइन। क्लियर। अब ये गेन कर रहा है, जो गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ये देखिए, तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, हमने बना दी आयनिक बॉन्डिंग। अब देखिए ये देखिए सोडियम जो था ना उसके पास इलेक्ट्रॉन भी इतने थे और प्रोटॉन्स जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी इतने थे। अब क्या कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन को तो कर दिया लूज़ कर दिया ना उसने, क्लोरीन को दे दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने 11। इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आया कि उसके पास पॉजिटिव अब ज़्यादा हो गए। आपको पेपर में पूछ सकते हैं, दोबारा से देख लीजिए सोडियम के साथ पॉजिटिव का साइन क्यों आया है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम होते हैं। जब उसने इलेक्ट्रॉन ही तो लूज़ किया, प्रोटॉन थोड़ा लूज़ किए, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। उसके पास 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 क्या है, प्रोटॉन्स। क्लियर। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं और आपको इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो बेटा मैंने अभी आपको फॉर्मेशन समझा दिया आयनिक बॉन्ड का, कि इनके ऊपर चार्जेस कैसे आए हमने ये भी समझ लिया, ये कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हमने ये भी समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 48 पे, और कोई बॉन्ड समझेंगे नेक्स्ट वाला। देखिए बच्चों यहाँ पे उन्होंने मैग्नीशियम और क्लोरीन लिया है। अब देखिए मैग्नीशियम का हमने चेक किया, एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 8 एंड 2। अब मैग्नीशियम चाहते हैं कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर दे, सो दैट वो कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी उसकी, स्टेबल हो जाएगी, या वो चाहता है उसके पास 6 आ जाए, विच इज़ इम्पॉसिबल। लूज़ 1 या 2 वो लूज़ या गेन कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ लूज़ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते ना गेन कर सकते हैं, ये आप याद रखिए। क्लोरीन का होता है 17 287 और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैग्नीशियम तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, हम क्लोरीन 2 लगा देंगे। मैग्नीशियम है ना, ये देखो 2 थी ना उसकी, उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने,
तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, तो तभी तो इसके पास ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव, किसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। और आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर लूज़ करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन, अगर गेन करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव का साइन। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं अभी। तो इस तरह से बॉन्डिंग जिसमें मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, या इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब पेपर में क्वेश्चन बड़ा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, तो अब हम वो देखेंगे पेज नंबर 49 पे। बेटा पेज नंबर 49 पे आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, फिजिकल नेचर कैसा होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कोई चीज़ हम लूज़ करके या गेन करके बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लूज़ कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जनरली इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है हमें तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखिए, फोर्सेस ज़्यादा होती है ना, तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा हाई। क्लियर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड चाहिए कि हम उनकी अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकें, और अट्रैक्शन ब्रेक होगी तभी कोई चीज़ मेल्ट करेगी या वो बॉयल करेगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है पानी में मिक्स हो जाना। ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ईजिली पानी में घुल जाते हैं। जैसे सॉल्ट, जो खाने वाला नमक होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, वो पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये ऑयल्स में डिसॉल्व नहीं हो पाते जनरली, ये इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन ऑयल, पेट्रोल में। अब नमक को ना अभी तेल में आप केरोसिन ऑयल में या पेट्रोल में सॉल्युबल करवा के, डिज़ोल्व करवा के देखना, वो नहीं डिज़ोल्व होगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आयंस होते हैं देखिए, सबसे पहले नेगेटिव चार्जेस हैं ना, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये करेंगे, क्योंकि इनमें आयंस होते हैं, दे कंटेन्स आयंस, जिसमें आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही करेगा। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये क्या करेंगे, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया कि वो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन जैसे वो लिक्विड स्टेट में आएंगे, लिक्विड स्टेट में आपको पता है पार्टिकल्स मूव करते हैं रैंडमली, ठीक है, उनके पास लेस फोर्सेस होती हैं। लिक्विड स्टेट या जिसको हम मोल्टन स्टेट बोलते हैं, उस स्टेज में जब वो होंगे तब आयनिक कंपाउंड जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, क्योंकि मोल्टन स्टेट में उनके पास जो चार्ज आयंस होते हैं वो फ्री होंगे। लेकिन सॉलिड फॉर्म में तो टाइटली बाउंड होते हैं चार्जेस, इसलिए वो जो है कंडक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, पेज नंबर 49 के आगे जितना भी है, ये हमारे CBSE ने कोविड के चलते, ये कोरोना वायरस के चलते ये टॉपिक्स जो हैं वो कट कर दिए हैं, तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही करना है जहाँ तक मैंने आपको अभी करवाया। क्वेश्चंस को देखिए, आई होप ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होंगे, ये भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने आयनिक कंपाउंड्स का क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि दे हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम,